अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का सीज़न है तो मुख्तलिफ हलवा जात बनते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही मज़े का हलवा बना रही हूँ। तो ये बादाम का हलवा है और इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है। मैंने 1.5 कप आलमंड्स लिए हैं और बादाम को मैंने 5-6 घंटे भिगो दिया था, या ओवरनाइट आप भिगो दें तो फिर उनके छिलके बहुत इजीली उतर जाते हैं और इसके अलावा वो सॉफ्ट भी बहुत अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो फिर आप गर्म पानी में इनको भिगो दें तो वो जल्दी उनके छिलके उतर जाएंगे। तो इसके अलावा मैंने इसमें आधा कप बेसन लिया है। नॉर्मली बादाम के हलवे में बेसन नहीं डाला जाता, लेकिन आप इस तरीके से बनाएं तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो इसके अलावा 3/4 कप तकरीबन मैंने घी लिया है और दूध मैं इतना ही डालूंगी जितना कि उसमें बादाम पिस जाएं। और इसके अलावा 1.5 कप ही मैंने चीनी ली है और ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा 6-7 इलायची लेकर और उनको मोटा कूट लिया है। तो सबसे पहले मैं बादाम में थोड़ा दूध डालकर उसको ग्राइंड करती हूँ और उसका मैंने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि उसको थोड़ा सा दानेदार उसको ग्राइंड करना है। तो देखिए बादाम को मैंने पीस लिया है और आप ये देखेंगे कि मैंने इसको मोटा मोटा पीसा है। बिल्कुल इसकी आपने पेस्ट नहीं बनानी, तो ताकि बहुत अच्छा सा दानेदार हलवा तैयार हो। अब मैंने कढ़ाई गरम कर ली है और इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल लूँगी। और सबसे पहले हमने बेसन को भूनना है। तो जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें बेसन ऐड कर दूंगी। बेसन को हमने मीडियम टू लो फ्लेम की तरफ भूनना है। बहुत तेज़ आंच पे भूनेंगे तो वो उसका रंग खराब हो जाएगा। थोड़ा सा घी मैं और ऐड करूंगी क्योंकि अभी मुझे इसमें घी की कमी महसूस हो रही है। तो बेसन को मैंने 5 मिनट भून लिया है और अब मैं इसको निकाल लूँगी। बस 5 मिनट ही हमने इसको भूनना है, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको भूना है। बेसन को भूनने के बाद अब मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी इसी पैन में ऐड कर दिया है और इसके मेल्ट होने के बाद मैं अब इसमें बादाम का पेस्ट डाल दूंगी। और इतना बादाम का पेस्ट मुझे ग्राइंड करने के लिए पूरा 1 कप दूध लगा है। और आंच हमने बिल्कुल मीडियम टू लो की तरफ रखनी है। और क्योंकि बादाम बहुत जल्दी से जल जाता है तो इसके फ़ौरन इसमें ऐड करते चम्मच मुसलसल चलाते जाना है। और अभी मैंने सारा घी ऐड नहीं किया। तकरीबन 3 टेबलस्पून घी मैंने पहले डाला था बेसन भूनने के लिए और 2 टेबलस्पून घी अब डाला है। और अब हम इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे। अब 5 मिनट मैंने इसको ऐसे ही लो फ्लेम पे भूनते जाना है। 3-4 मिनट्स मैंने ऐसे ही बादाम को भूना है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून घी मज़ीद ऐड करूँगी और इसको साथ साथ भूनती जाऊँगी। और अगर आप इसके लिए नॉन स्टिक पैन का यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से हलवा चिपकेगा नहीं और बहुत कम ऑयल में आपका बन जाएगा। आप इसको मक्खन में, घी में, देसी घी में बनाएं तो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप किसी वजह से ये ऑयल में बना रहे हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं। लेकिन जो हलवे और मिठाइयाँ देसी घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप इसमें बटर भी यूज़ करें तो बटर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हलवे को भूनते हुए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं और अब ये जो बचा हुआ घी है ये भी मैं ऐड कर दूंगी। और अब इसका कलर चेंज हो रहा है और इसमें से खुशबू आ रही है।
बादाम में से। अब आप देखिए हलवे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। बादामों को मैंने अच्छे से भून लिया है और इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी और चीनी ऐड करके भी मिक्स करूंगी और चम्मच मुसलसल हिलाते रहूंगी। अब चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई की तरफ कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर जो हमने बेसन भुना हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और अब चीनी के साथ इसका पानी खुश्क होने तक इसको भून लूँगी अच्छे से। तो आप ये देखिए कि बेसन डलते ही एक बहुत अच्छा सा कलर हलवे में आ गया है और टेस्ट भी इसमें इससे बहुत अच्छा आता है। ये हलवा अब काफ़ी अच्छा भून चुका है और साइड्स पे इसके जो घी है वो नज़र आ रहा है और हलवे ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। तो तकरीबन ये तैयारी पे है। अब मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दूँगी। तो हलवा बनाते वक्त बिल्कुल आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन बहुत मज़े का हलवा तैयार होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। बादाम चूँकि बहुत ही बच्चों बड़ों के लिए सब उम्र के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो बहुत ही मज़े का और फ़ायदेमंद हलवा ये तैयार होगा। बस थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि मुसलसल चम्मच चलाते रहना होगा। चलिए अब बादाम का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप ये देखिए तो अब ये जमने वाली स्टेज पे आ गया है और इसमें बिल्कुल भी अब लिक्विड मौजूद नहीं है। तो अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और अब इसको किसी ट्रे में निकाल लेते हैं। तो बादाम का हलवा तैयार हो गया है और इसको मैंने ऐसे ही बॉक्स में निकाल दिया है जिस तरह हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है और घर में बनाना बहुत ही आसान है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।